बढ़ते हैं आगे और आपको बताएं, साल के सबसे भयंकर तूफान की चपेट में है जमैका। जमैका में भारी तबाही मचा रहा है मेलिसा तूफान। अब तक 3 मौत हो चुकी है, बड़ी संख्या में लोग प्रभावित हैं। भारत में मोंथा तूफान की चेतावनी है और हजारों घरों की बिजली गुल हो चुकी है, सड़कों पर पेड़ गिर गए हैं। आपको बता दें, दुनिया की सबसे प्रीमियम कॉफी के लिए मशहूर कैरिबियाई देश जमैका इस वक्त साल 2025 के सबसे भयंकर तूफान की चपेट में है। हैरिकेन मेलिसा नाम का ये कैटेगरी 5 तूफान जमैका में अब तक 3 लोगों की जान ले चुका है। देश के कई हिस्सों में भारी तबाही मचा चुका है, हजारों घरों में बिजली गुल है, सड़कों पर पेड़ गिरे हुए हैं। अमेरिकी मौसम वैज्ञानिकों ने इसे विनाशकारी और जानलेवा बताया। वहीं दूसरी तरफ अरब सागर और दक्षिण पूर्वी बंगाल की खाड़ी के ऊपर विकसित हो रहे चक्रवाती सिस्टम अगले 24 घंटे में चक्रवाती तूफान का रूप ले सकते हैं। और अक्षय महाराणा और दीपक हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए। अक्षय, देखिए, जो जमैका है, अगर उसकी ज्योग्राफिकल कंडीशन को देखें तो उसमें ये तूफान कितना ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि अभी तक कहा जा रहा है कि 3 लोगों की जान जा चुकी है। देखिए, तूफान बहुत विकराल रूप लेते हुए टकराने की संभावना जो है, कहीं ना कहीं उसी के तहत जो जान जाने की जो खबर आ रही है, कहीं ना कहीं एक दुखद खबर है। और आपको बता दें कि ये जो तूफान है, कहीं ना कहीं विकराल रूप ले चुका है। विकराल रूप लेने के बाद कहीं ना कहीं जो तट से टकराने के बाद कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो लोग प्रभावित होते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि उसके साथ साथ जो अरब सागर में जो कहीं ना कहीं ये तूफान है, ये तूफान आपको बता दें कि बंगाल की खाड़ी में जो तूफान बना है, ये तूफान भी कहीं ना कहीं अब धीरे धीरे तट के इलाके में अपने दस्तक दे रहा है, धीरे धीरे तट के और आगे बढ़ रहा है। उसके साथ साथ कहीं ना कहीं ये तूफान जब शाम को टकराने की संभावना जताई गई है, तो आज शाम में ये टकराने की संभावना है। शाम से ही ज्यादा तेज बारिश के साथ हवा लगभग 110 से ज्यादा बह सकती है। तो कहीं ना कहीं इस तूफान में कहीं ना कहीं लोग अफेक्टेड होने की संभावना ज्यादा जताई जा रही है। जो लोग रिहायशी इलाके में रह रहे हैं, उन लोगों की कहीं ना कहीं मुश्किल बढ़ती नजर आ रही है। तो कहीं ना कहीं अब देखना ये होगा कि जब तूफान उड़ीसा के तट और जो आंध्र प्रदेश के तट इलाके को टच करेगा, तब जो हवा की गति है वो गति कितने तीव्र हो सकती है, और उसके साथ साथ जो बारिश है, बारिश कितने कहर बरपाती है। तो कहीं ना कहीं ये अब कहर बरपाने के लिए जो तूफान मोंथा है अब तैयार हो चुका है, अब धीरे धीरे अपना दस्तक दे रहा है, धीरे धीरे। ठीक है अक्षय, आप रहिए हमारे साथ। हमारे सहयोगी दीपक विश्वकर्मा की भी मौजूदगी है। देखिए दीपक, कहीं ना कहीं ये जो तूफान है मोंथा, ये अब अपना विकराल रूप दिखा रहा है। आंध्र प्रदेश से क्या तस्वीरें सामने आ रही है, मौसम विभाग ने किस तरह का अलर्ट यहाँ के लिए जारी किया है? देखिए, मैं काकीनाडा का जो बीच है वहां पर मौजूद हूं और आप मुझे देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ कितनी तेज हवा चल रही है, हवा का जो वेग है वो कितना तेज है। मौजूदा स्थिति में यदि बात की जाए तो 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल रही है, और जो आकलन किया जा रहा है वो ये कहा जा रहा है कि 100 से 110 के आसपास ये जो हवा है ये चलेगी। और इसके इतर यदि बात की जाए, ये वो बीच है जहां पर टकराने की चर्चा है, और आसपास का जो 30 किलोमीटर का एरिया है, जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है उन्होंने उसको खाली करा दिया है और ये स्पष्ट कर दिया है कि आसपास कोई नहीं रहेगा। हमने कुछ लोकलाइट से बात की तो उन्होंने इस चीज के बारे में बताया कि जैसे जैसे समय बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि आज ही के दिन 5:30 बजे से 10:30 बजे का जो समय है वो रखा गया है कि इसके आसपास ये आके टकराएगा। कुछ लोकलाइट है, उन्हीं से समझ लेता हूं कि आखिर क्या कहा गया है यहाँ पर, किस तरह की एडवाइजरी जारी की गई है, क्या कहा गया है यहाँ के लोगों को, यहाँ क्या कहा गया है, यहाँ लोगों को रहना है नहीं रहना, क्या खाली करा लिया गया है? वो पूरा खाली है, पूरा खाली है। गवर्नमेंट आदमी है ना, वो पुलिस वाला, वो ये कलेक्टर और सब लोगों ने, कलेक्टर है ना, एसपी है ना, पूरा आदमी का ना निकाल गया। यहाँ के लोगों को कहाँ रखा गया है? चुपो एंडे, यहाँ कहाँ रखा गया है यहाँ के लोगों को? स्कूल बिल्डिंग में। देखिए,
स्कूल बिल्डिंग में रखा। आप कहाँ रहते हैं, कहाँ से आए हैं? बस ये लोकल है काकीनाडा। लोकल काकीनाडा के। आप लोगों को भी कहा गया घर में रहने के? नहीं, हम हमारा घर में ही है। घर में ही? अब यहाँ से 4 किलोमीटर 4 किलोमीटर। तो आप लोगों को भी घर में रहने के लिए? हाँ, घर में रहने का। ये जो यहाँ के जो आसपास वाला है इनको दूसरे जगह शिफ्ट कर दिया गवर्नमेंट शिफ्ट बिल्डिंग। कर दिया गया है। गवर्नमेंट बिल्डिंग ये जो इस तरीके का तूफान आता है, आपने पहले भी कई तूफान देखे हैं, कोई जनहानि कुछ ऐसा हुआ है? ये आपका 1996 में एक बार हुआ था इस टाइप का। 1996 में हुआ था। 1996 में हुआ था। देखिए अब बारिश शुरू हो गई है और जिस बारिश की चर्चा की जा रही थी वो बारिश शुरू हो गई है। और आप देखिए सबसे बड़ी बात यह है जो हवा है, यदि आप सीधे खड़े नहीं हो पाएंगे, यदि आप खड़ा रहना चाहेंगे, क्योंकि जिस तरह की स्थिति है उसके हिसाब से आप सीधे नहीं खड़े हो सकते। और यहाँ पर भी खंड वर्षा देखी जा रही थी। आसपास के जो इलाके हैं वहाँ लगातार बारिश हो रही थी और अब जो मौजूदा स्थिति है यहाँ पर भी बूंदाबांदी शुरू हो गई। जैसे जैसे समय बढ़ता चला जाएगा वैसे वैसे यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो नॉर्मलाइज नहीं रहेगी। पुलिस की भी यहाँ ड्यूटी लगाई गई है, बंदोबस्त किए गए हैं। एक बार उन्हीं से, यहाँ से सर सबको खाली करा लिया गया है क्या? यहाँ कुछ लोग अभी भी हैं? क्या है? यहाँ से सबको खाली करा लिया? कुछ लोग नहीं है यहाँ कोई नहीं है? यहाँ ये बीच में कितने किलोमीटर का दायरा है जिसको खाली करा लिया गया है? हमको नहीं मालूम। इधर में बीच में कौन नहीं रहता, बीच में किसी को नहीं रखता? कौन नहीं रखता बीच में किसी। ये देखिए पुलिस के वो जवान हैं जिनको यहाँ मुस्तैद किया गया है और ये जो पूरा इलाका है, कुछ और लोग हैं उन्हीं से बात कर लेते हैं। आप यही के हैं क्या? आप यहाँ के नहीं? देखिए देखिए जो यहाँ का जो पूरा इलाका है उसको खाली करा लिया गया। महावीर को एक बार कहूँगा दिखाएंगे पूरा इलाका, इसको खाली करा लिया गया है। और आप समझ सकते हैं यहाँ पर जो जनप्रतिनिधि हैं वो भी पहुंचे, कुछ और लोग पहुंचे। यहाँ का जो इलाका है उसको कितना बड़ा इलाका है जिसको खाली करा लिया गया? ये इधर से ज़्यादा रहना रहा ज़्यादा पूरा गांव से इधर गाँव है इधर सूर्यापेटा गांव में इधर ज़्यादा रेन से बहुत बारिश हो रही है। बारिश चोरी कर रहे हैं इधर से। तो खाली करा लिया? हाँ, कार नहीं है, नहीं है। ये खाली करने है ना, पुनरावास केंद्र से जाना है। अभी थोड़ा थोड़ा आदमी चल रहा है, धीरे धीरे निकाला गया है। हाँ। कहाँ उन लोगों को शिफ्ट किया गया है, कहाँ पर भेजा गया है? शिफ्ट नहीं है, शिफ्ट क्या कहाँ भेजा गया उन लोगों? भाषा की थोड़ी तकनीकी समस्या। देखिए जो इस तरह की स्थिति है उसको देखकर आप समझ सकते हैं। ये पूरा जो इलाका, एक बार महावीर को कहूँगा, ये कोस्टल एरिया है, पोर्ट का एरिया है, ये बीच का पूरा एरिया है। यदि आप देखेंगे तो ये पूरा का पूरा प्रॉपर तरीके से खाली किया गया 4-5, क्योंकि जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि यहाँ पर आपको नहीं रहना है और जैसे जैसे समय बीतेगा वैसे वैसे चीजें बदलती चली जाएगी। इसलिए पहले यहाँ पर किया गया। बिल्कुल दीपक, और कहीं ना कहीं जो स्थिति है वो आप बयां कर रहे हैं और जो आपकी मौजूदगी है वहीं पर समझ में आ भी रहा है कि स्थिति किस हद तक खराब है, क्योंकि हवा की बिल्कुल आवाज आ रही है और जो सिचुएशन है वो काफी खराब है यहाँ पर नजर आ रहा है। आप दोनों रहिए हमारे साथ। इसी बीच अपने दर्शकों को ये भी बता दें कि साइक्लोन को देखते हुए केंद्र सरकार सतर्क है। साइक्लोन पर सरकार ने समीक्षा बैठक की है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी समीक्षा बैठक की है। तो यह अहम जानकारी आपको दे रहे हैं क्योंकि जो तूफान है उसको देखते हुए ये बैठक काफी महत्वपूर्ण है। और अक्षय की भी मौजूदगी लगातार हमारे साथ है। अक्षय, देखिए साइक्लोन इस हद का खतरनाक है कि केंद्र सरकार ने आज बैठक भी की है इस पूरे मामले में। देखिए केंद्र सरकार लगातार इसको ले अक्षय, आपकी आवाज नहीं आ रही है और हम वापस आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। बहरहाल अपने दर्शकों को बता दें कि जो स्थिति है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब नज़र आ रही है। कई इलाकों में काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई है, मौसम निश्चित तौर पर बदल गया है। तो चलिए, बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए।